अरे बाप रे, सुबह से रात हो गई, ये बाघा अभी तक नहीं आया। लगता है सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। शाम हो गई, ये बाघा तो अभी तक नहीं आया। सेठ जी, शाम हो गई, बाघा तो अभी तक नहीं आया। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतना क्या घमंड है उसको। अरे मैंने उसको हमेशा परिवार के सदस्य की तरह रखा है। अगर वो गलती करे तो उसे दो शब्द कहने का हक भी नहीं है मुझे। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। तो कैसी बात है? अगर वो वापस नहीं आया तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? उसको ढूंढने जाऊं? और अगर मिल जाए तो उससे कहूं, बेटा घूम लिया पार्क में, पिक्चर देख लिया, पाव भाजी खा ली, तो बेटा चलना, बेचारा दुकान का थोड़ा काम अटका पड़ा है, आ जाना बेटा। है ऐसा करो? नहीं नहीं सेठ जी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर क्या क्या पर? उसको दुकान की कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, उसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आने दो उसको, इस बार तो मैं उसे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, इतनी सी बात के लिए आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है नटू काका। कल वो माया जी का टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो वो मेरे खिलाफ ग्राहक सुरक्षा केंद्र में केस कर देगी। वो अरोरा जी का एसी कल रिपेयर नहीं हुआ तो वो अपने सर्कल में बात फैला देंगे कि हमारी सर्विस बहुत खराब है, तो दूसरा कोई होटल वाला हमसे माल ही नहीं खरीदेगा। और तो और बबीता जी के दोस्त का वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हुआ तो बबीता जी की नजरों में मेरी कितनी आबरू गिर जाएगी। और आप कह रहे इतनी सी बात? सॉरी नटू काका, मैं अभी बाघा को माफ नहीं कर सकता। इस बार तो मैं उसे नौकरी से निकाल के ही रहूंगा। ये देखिए माया जी का फोन आया, क्या जवाब दूं मैं इनको? बोलिए बोलिए माया जी। जेठा भाई सॉरी। हाँ सॉरी? अरे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? वो खामखा आपकी दुकान पे आके मैंने गुस्सा कर दिया। अरे नहीं नहीं, आप जो कह रहे थे बराबर कह रहे थे। और वैसे भी सर्विस ना मिले तो ग्राहक का हक होता है कंप्लेन करने का। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल आपका टीवी रिपेयर हो जाएगा। हो जाएगा? रिपेयर हो गया है। हैं? रिपेयर हो गया मतलब? हाँ, वो बागेश्वर जी आए थे, उन्होंने टीवी रिपेयर कर दिया है। बागेश्वर जी आए थे? हाँ, आप सही कह रहे थे। वो मुझसे रिमोट में कोई गलती से बटन दब गया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई थी। बागेश्वर जी ने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। जेठा भाई, आई एम सो सॉरी वंस अगेन। आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। थैंक यू माया जी, थैंक यू। नटू काका, क्या हुआ सेठ जी? ये माया जी कह रही थी कि बाघा ने उनके घर जाके उनका टीवी रिपेयर कर दिया। अच्छा, स्ट्रेंज। अरोरा जी का फोन। हाँ बोलिए बोलिए अरोरा जी। थैंक यू जेठा भाई, आपकी सर्विस तो कमाल की निकली। और जो आपका आदमी था ना बागेश्वर, वो तो और भी कमाल निकला। क्यों, क्या हुआ? अरे जो एसी खराब था ना, उसे तो उसने रिपेयर कर ही दिया, साथ में बाकी के एसीज की भी सर्विसिंग कर दी। अच्छा? हाँ, आपकी सर्विस A1 है जेठालाल जी। और हाँ, मैं ना नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसके लिए आप 5 एसी और 2 LED टीवी की बुकिंग अभी से कर लीजिए। थैंक यू अरोरा जी, थैंक यू। थैंक यू जेठा भाई, ओके बाय बाय। नट्टू काका, अरोरा जी भी कह रहे हैं कि बाघा ने उनके होटल में जाके उनके एसी ठीक कर दिया। स्ट्रेंजर। और कह रहे थे कि वो नई होटल खोल रहे तो उसका ऑर्डर अभी से लिख लो। 5 एसी और 2 टीवी। बाघा सबके यहाँ जा जाके आपका काम कर रहा है, मगर उस बेचारे को पता नहीं कि आप उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। कौन उसको नौकरी से निकालने वाला है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई उसको नौकरी से निकालने वाला नहीं है। वो तो मैं थोड़ा ऐसे गुस्से में बोल गया। सेठ जी, इंसान गुस्से में वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। किसने बोला? मैंने बोला, अभी तो बोला। आपके दिल में एक बात ठस गई है कि उसे नौकरी से निकालना है, तो आज नहीं तो कल आप उसे नौकरी से निकाल के ही रहेंगे। नट्टू काका, ना आज ना कल ना परसों मैं उसे कभी भी नौकरी से निकालने वाला नहीं हूँ। अभी फिलहाल आप एक काम कीजिए, उसे कहीं से भी ढूंढ के मेरे सामने लेके आइए। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। बाघा, तू आ गया? सेठ जी देखो, वो आ गया। कम कम माय लविंग चाइल्ड, कम टू योर अंकल। आई एम सो हैप्पी एंड रिलीव्ड। थैंक यू नट्टू काका।
सेठ जी, ये लीजिए। ये पैसे कैसे? सेठ जी, मुझे लग रहा है आप कह रहे थे ना कि बाघा की वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया है, तो वो आपका नुकसान भरपाई कर रहा है। बड़ा खुददार लड़का है सेठ जी। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये तो रख रख। सेठ जी, अरे भाई बोला ना नहीं चाहिए तो रख भाई। अरे लेकिन सेठ जी, ये पैसे आपके ही हैं। गोपाल भाई के यहाँ से पेमेंट लाना था ना, वो है ये। तू गोपाल भाई का पेमेंट भी ले आया? और आपके बाकी के सारे काम भी कर दिए। हाँ वो पता है मुझे। वो जहाँ जहाँ तू गया था वहां से सबका फोन आ गया, मुझे बताया उन्होंने मुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बागा, तू तो बावरी के साथ घूमने जाने वाला था ना, तो घूमने की जगह पे ये सब काम करने कैसे पहुंच गया? सेठ जी, आपकी बातें सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुकान में काम होने के बावजूद छुट्टी लेना बहुत बुरी बात है। इसलिए मैंने बावरी जी को समझाया और घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और फिर मैंने सारे काम कर दिए। बागा, सुबह अगर मैंने गुस्से में तुझे कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, सॉरी तो मैं कहता हूँ आपसे। गलती मेरी थी। इतना काम होने के बावजूद छुट्टी लेना ये तो बुरी बात है। गलती मेरी है सेठ जी। आई एम सॉरी। चलिए, दोनों की गलती थी, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। नहीं नहीं नट्टू काका, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बागा, आज तेरी और बावरी की वर्षी है ना? नहीं नहीं सेठ जी, वर्षी नहीं, एनिवर्सरी, मीटिंग एनिवर्सरी। वो जो भी है आज है ना। और वो तू बावरी के साथ मनाने जाने वाला था बराबर, लेकिन मेरी वजह से नहीं जा पाया। तो ये ले, ये 1000 रुपया। सेठ जी, बावरी को किसी अच्छी होटल में खाना खिलाने ले जाना, और वो क्या कहते हैं, रोमांचिक कंबल लाइट डिनर, हाँ वो करना। ले सेठ जी, कंबल लाइट नहीं, कैंडल लाइट डिनर। आपने बहुत किया लगता है। बहुत बहुत सेठ जी। हैं? सिर्फ कैंडल लाइट डिनर नहीं, कैंडल लाइट कुकिंग भी। क्या है, हमारे उड़ाई गांव में हर दूसरे दिन लाइट चली जाती थी, तो कैंडल लाइट में ही कुकिंग करते थे और कैंडल लाइट में ही डिनर करते थे। अच्छा ऐसा? एक सेकंड के लिए मैं तो चौंक गया कि नट्टू काका इतना रंगीन। ले बागा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं नहीं सेठ जी। अरे नट्टू काका। बागा, ले ले बेटा, सेठ जी प्यार से दे रहे हैं। हाँ ले बेटा ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अबे थैंक यू कुछ नहीं, जा जल्दी। हाँ नट्टू काका, ये पैसे वो गोपाल भाई के खाते में जमा कर देना, और ये 1000 रुपया मेरे खाते में लिख देना, ठीक है? अच्छा अभी मैं भी घर जाता हूँ और दया के हाथ का मस्त खाना खाता हूँ। जी सेठ जी। चलो। थैंक यू वेरी मच भगवान, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी भी खुश, बागा बावरी भी खुश, कस्टमर भी खुश और मैं भी खुश। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान कि तुमने सब ठीक कर दिया। बावरी जी, आपको सूप कैसा लगा? बिल्कुल आपके जैसा। मतलब बहुत 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 अच्छा। अच्छा लेकिन बागेश्वर जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इतना अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना भी बहुत अच्छा है,
लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट में मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई हैं? यहाँ पे कितना अंधेरा है, इन्होंने लाइट का खर्चा क्यों नहीं किया? हमारे लिए, ताकि हमारी ये रोमांटिक शाम और भी रोमांटिक हो जाए और इस मोमबत्ती की कम रोशनी में आप सिर्फ मुझे देख सके और मैं सिर्फ आपको देख सकूं। वो अच्छा, इतनी अच्छी जगह पे लाने के लिए थैंक यू बागेश्वर जी। बावरी जी, थैंक यू तो हमें सेठ जी को कहना चाहिए। आपको पता है, उन्होंने मुझे सामने से पैसे देकर कहा कि बावरी को किसी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा, और ये कैंडल लाइट डिनर का आइडिया भी सेठ जी का ही है। क्या बात कर रहे हैं बागेश्वर जी? बागेश्वर जी, आपके सेठ जी बिल्कुल नारियल की तरह हैं। अरे बिल्कुल नारियल की तरह, ऊपर से कड़क और अंदर से एकदम नरम। वो क्या है बावरी जी, आप बार बार दुकान में आ जाती है ना, इसलिए सेठ जी आप पर गुस्सा करते हैं। और वैसे देखने जाए तो सेठ जी का गुस्सा भी जायज है। मैं जानती हूँ बागेश्वर जी, मैं बार बार दुकान में आती हूँ तो आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन दुकान के अलावा मिलने की कोई जगह भी तो नहीं है। मैं भी हमेशा यही सोचते रहता हूँ बावरी जी। बागेश्वर जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमें मिलने के लिए वक्त की कमी ना पड़े? इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। बताइए बताइए ना बागेश्वर जी, क्या उपाय है? शादी। शादी? किसकी शादी बागेश्वर जी? बागेश्वर जी, आप शादी कर रहे हैं? मतलब आपके साथ, मेरी और आपकी शादी एक दूसरे के साथ। बावरी जी, अब सूप पीते हैं वरना ठंडा हो जाएगा और महंगा भी है। भिड़े भाई, कैसा लग रहा है? अरे वाह 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 अब्दुल, क्या बात है, एकदम चकाचक। तुम्हारी बहुत मदद हो गई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। हाँ, कर रहे हो अब्दुल भाई? आहो, केक कहाँ है? केक वाले को फोन करके पूछो ना, वो कहाँ है, भेजा क्यों नहीं अब तक? भिड़े भाई, बच्चे भी आते होंगे। वो कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए था, मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैंने केक ऑर्डर किया था आपकी दुकान पे, अभी तक आया नहीं है। हाँ? निकल गया मतलब? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अरे भाई, हाँ तो आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए था ना। मैंने आपको पेमेंट एडवांस में दिया था कि नहीं? अरे अलग है। ठीक है, आप जल्दी भेज दीजिए। वो बोला कि वो ऑन द वे आ रहा होगा। ओहो, कमाल है। गोली कितने रह गया? सॉरी फ्रेंड्स, चलो चलो। गोली क्या यार, हमेशा देर से लेट हो जाता है यार। अरे क्या सॉरी यार, देख एक्सक्यूज मी, ये आत्माराम भिड़े जी का घर कहाँ पे है? क्यों, आप केक लाए हो? हाँ, उनके घर पे एक केक की डिलीवरी करनी है। डिलीवरी लाइए, वो मेरे घर का है, लाइए मैं दे देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स, आइडिया क्या बताता हूँ। पहले भिड़े अंकल के दूसरे स्टूडेंट्स का आ जाने दो। उठे रहला केक वाला। गलती आपकी है, केक को साथ में ही लेकर आ जाना चाहिए था ना तभी। माधवी, वो वड़ा पाव नहीं है, गर्मा गर्म उतार के साथ में लेके आऊं। केक है केक, ऑर्डर देने के बाद बनाने में टाइम लगता है। वो उसने बोला ना, वो निकल चुका है, वो अभी आता ही होगा। बच्चे भी आते होंगे। बच्चे आने से पहले केक आ जाए तो अच्छा है। केक ही पहले आएगा। सभी बच्चों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बाल दिन की बहुत 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 शुभेच्छा। ए सोनो, लौकर ये, अगर सब बच्चे आ गए हैं। हाय फ्रेंड्स। हाँ चलो चलो, अभी सब आ गए तो आज के दिन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ? बाबा, आपने तो कहा था ना हम सबसे पहले केक काटेंगे। भिड़े अंकल पहले केक कटिंग ही कर लेते ना, क्यों फ्रेंड्स? वो आ रहा है, 2 मिनट में केक आ रहा है, 2 मिनट। हेलो भाई, कहाँ तक पहुंचा केक? भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलम सोसाइटी से, अभी तक नहीं आया केक वाला। कहते दे दिया मतलब? किसको दिया? अरे भाई, किसी और को तो नहीं दे दिया ना? अरे
चेक करके मुझे फोन करो जल्दी। आई बोलते बस 2 मिनट में केक पहुंच ही रहा है। हाँ 2 मिनट में 2 मिनट। तब तक हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं ना। सोनू ने आज के दिन के लिए बहुत अच्छी कविता बनाई है, तो सोनू जरा पढ़ के सुनाओ। अरे बोलो बोलो। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाए, आओ हम सब गुलाब बनकर भारत को महकाएं। हम और तुम सब हाथ मिला के हो जाएं तैयार, चाचा नेहरू के सपनों को करेंगे हम साकार। बाल दिवस के इस अवसर पर आओ शपथ ये खाएं, सपनों से भी सुंदर अपना भारत देश बनाएं। क्या बात है सोनू, क्या बात। अप्रतिम कविता, अप्रतिम। थैंक यू सोनू मस्त कविता थी। थैंक यू अब्दुल भाई। भिड़े अंकल, अभी तो कविता भी खत्म हो गई, आपके 2 मिनट कभी खत्म हो गए। केक कहाँ है? हाँ गोया, थोड़ा धीर धर, केक आ रहा है बेटा। भिड़े अंकल तो चीटिंग है, आपने हमें प्रॉमिस किया था, फिर भी आप केक नहीं लाए। अरे क्या हुआ, दरअसल मैंने केक का ऑर्डर बहुत पहले दिया है, मतलब आधा घंटा पहले केक आ जाना चाहिए था। अभी मैंने फोन करके पता किया तो वो बोले कि केक ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, मतलब किसी और के घर पे डिलीवर कर दी उसने। यानी हमने जो इतना डेकोरेशन किया वो वेस्ट? नहीं बेकार नहीं किया, मैंने फोन किया, वो अभी आता ही होगा। भिड़े अंकल, अभी आप केक नहीं लाए तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी आज चिल्ड्रंस डे तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है। गोगी? हाँ, जा। काय चाललंय काय? मेरे को पता चल जाएगा अभी, आप 2 मिनट रुक जाओ। गेला कुठे छोटा सोडी? कितने छान। काय कितनी छान। 1 मिनिट। काय? गोकुलधाम के सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। अरे ये तो वही केक है जो मैंने ऑर्डर किया था। डिलीवरी हमने ले ली थी। क्या टप्पू? भिड़े अंकल, आज आप हमें डांट नहीं सकते, आज चिल्ड्रंस डे है। डांट नहीं रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि चलो केक काटते हैं। चलो आयो टेबल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भिड़े अंकल, खाने के बाद डांस भी करेंगे। बल्ले। नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। बच्चों के बेहद प्यारे, इसीलिए आज का दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के इस शुभ दिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके सपनों का भारत हम मिलजुल कर बनाएं। सूरज चंदा बनकर चमके, दूर करें अंधियारों को, और नील गगन के आंचल से हम लाएं चांद सितारों को। राष्ट्रभक्ति के मधुर गान मिलजुल कर हम गाएंगे, और बुद्धि और परिश्रम से सपनों का देश बनाएंगे। भाई बाल दिवस तो वर्ष में 1 दिन आएगा, लेकिन आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए हम हर रोज आते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.